या सो मेरे को जो दिखाई देता है दैट मोटिवेशन ऑफ देवाशीष जी एंड आई एस डीजे ना, हाँ आई एस डीजे फाउंडेशन। तो एनी ऑल थैंक्स टू फाउंडेशन एंड देवाशीष जी कि इस तरह का इनिशिएटिव, इस तरह का काम। आई नो अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ देवाशीष जी, किस तरह का बैकग्राउंड है, एंड दैट द कॉर्पोरेट का वर्ल्ड छोड़ करके नाउ इनटू दिस डेवलपमेंट सेक्टर। तो उस मोटिवेशन को रिगार्ड करना चाहिए एवरीवन, एवरी दैट डेवलपमेंट वर्क को नीड टू रिगार्ड दैट। सो तो पहला मैं वही स्टार्ट करता हूँ। तो एक तो है कि व्हाट जो मैं विथ माय एक्सपीरियंस ऑफ 24-25 years in this sector, the prime requirement for doing achieving anything, that is motivation, perseverance, patience, डेडिकेशन। क्योंकि इस सेक्टर में शॉर्टकट कुछ नहीं है। इवन द लाइफ में शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, एंड इस सेक्टर में भी शॉर्टकट नहीं, कुछ भी नहीं है। स्पेशली मैं सुन पा रहे हैं ना? एम आई ऑडिबल? इट्स फाइन? बिल्कुल सर। मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? हाँ। तो वही मैं बोल रहा था कि इस सेक्टर में एनीवेयर जहाँ कभी भी जाएंगे, दैट यू नीड टू हैव अ परसिवरेंस, पेशेंस एंड कमिटमेंट, एंड शॉर्टकट तो कुछ नहीं होता। एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एपीओ फॉर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिव्स की बात करते हैं, एंड दिस इज मैं तो ऐसे बोलता हूँ कि दिस इज द नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम एसएचजी मोबिलाइजेशन, जहाँ की मैं उसको मानता हूँ कि दैट इज फॉर जस्ट टू एड्रेसिंग द सोशल पार्ट, नॉट एक्चुअली ऑन द इनकम एंड बिजनेस साइड। बट अगर आप देखेंगे एपीओ फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के फार्मर्स की कलेक्टिव, वेदर इट्स ए फार्म और नॉन फार्म कलेक्टिव जो भी है, इट्स प्योरली ऑन द बिजनेस साइड। और किसी को दिक्कत हो रही है कि मैं अगर इंग्लिश का टर्म यूज कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं नेचुरल फ्लो में बोलूंगा। तो बेसिकली ऐसा है कि इट्स टुवर्ड्स द बिजनेस साइड, एंड विच एक्चुअली जनरेट्स बेनिफिट जो है, एंड वो वही कहीं ना कहीं किसी भी फार्मर्स और हाउस होल्ड के इनकम को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। अदरवाइज द होल दैट, अगर ग्रुप की कॉन्सेप्ट देखेंगे तो दैट इज द मेजर थिंग इज हाउ टू एड्रेस द सोशल इशू चैलेंजेस। बट वाइल मूविंग फ्रॉम दैट ऑन द बिजनेस फ्रंट, ऑन द इनकम साइड, सो ये जो एंटिटी जो बना है आपका ना, जो एपीओज कलेक्टिव, दिस इज प्योरली ऑन द बिजनेस साइड। और मैं बोलता हूं कि द थ्रस्ट नीड टू बी ऑन द इनकम इनहांसमेंट। देखें, किसी भी प्रोजेक्ट का मेजर थीम होता है अल्टीमेटली द इनकम इनहांसमेंट नीड टू बी देयर। और जो आप बोल रहे हैं ना कि मैं को देख रहा था देवाशीष जी का जो व्हाट्सएप पे उन्होंने कुछ क्वेश्चन भेजे कि व्हाट शुड बी द मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर फार्मर, फॉर वुमेन मेंबर्स, विन फार्मर्स, और किसी भी कैचमेंट एरिया के जो भी गांव में लोग रहते हैं, व्हाट इज द मेजर मोटिवेशन फैक्टर। तो एक तो है कि सर्टेनली सोशल एस्पेक्ट्स आर देयर, बट द इनकम जनरेशन नीड टू बी ऑन द प्रायोरिटी। अब है कि ये जो एपीओ जो है, हमने बोला कि चलो कलेक्टिवाइज करेंगे, एंड देन अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स बिटवीन द इंडिविजुअल एंटरप्राइज वर्सेस द ग्रुप एंटरप्राइज। ये भी थोड़ा समझने की कोशिश करनी चाहिए जो भी प्रोफेशनल इस पे काम कर रहे हैं, कि हाउ अ इंडिविजुअल एंटरप्राइज वर्क्स एंड हाउ अ ग्रुप एंटरप्राइज काम करता है। एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप एंटरप्राइज, जो कि एक का नहीं है। उसमें उसके अगर मालिक देखेंगे, वो जो एपीओ है उसके मालिक जो है, अगर 300 शेयर होल्डर हैं तो 300, द एपीओ हैज बीन ओन्ड एंड मैनेज बाय द 300 मेंबर्स। सर्टेनली अ गवर्निंग बोर्ड है, एक गवर्निंग सेल है जो कि इसको गाइड करती है, बट यहाँ पे किसानी उसके मालिक भी हैं और उसको मैनेज करने वाले भी हैं। तो इस डायनेमिक्स को लेके चलना है। सो फर्स्ट थिंग दैट, कि अगर किसी भी एपीओ की जो अवधारणा आपने किया है, जो भी एस्टेब्लिश किया है, हाउ स्ट्रॉन्ग इज योर गवर्नेंस, जो आपका है, जो स्टीयरिंग बॉडी है, जो गाड़ी को आगे की तरफ लेके जा रही है, हाउ स्ट्रॉन्ग इज दैट। वो किस तरह के लोग हैं। यूजुअली देखेंगे क्या होता है कि हम जब बनाते हैं तो बनाने के दौरान बहुत ही तेजी में जो लोग मिले उसको ले लिया, जो रास्ते में मिले खट 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 किया, 5 लोग को लिया, 5 आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, 5 सब्सक्राइबर हो गए, तो मिला के 10 लोग की टीम बना के खट खट कर दिया। बट एक्चुअली ये इसको इसकी
जो हमने हड़बड़ी में देख किया, रिजल्ट जो है आप जब एक्चुअल बिजनेस करेंगे वहां तब फिर देखने को मिलेगी, व्हेन योर एपीओ विल स्टार्ट डूइंग द बिजनेस। और वहां पे अगर देखेंगे जब उनका कुछ 25-30 लाख 50 लाख 1 करोड़ का बिजनेस होगा, देन वहां पे देखेंगे कि गवर्नेंस जो आपका पार्ट है, आपने कुछ गलतियां की या सही किया, उसका रिजल्ट वहां पे देख पाएंगे। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि द फर्स्ट थिंग इज दैट योर गवर्नेंस नीड टू बी स्ट्रॉन्गर। गवर्नेंस में जो लीडर्स हैं, दैट नीड टू बी वेरी सिलेक्टिवली आइडेंटिफाइड। और वहां मैं देख पाता हूँ कि एक अच्छे एपीओ में अगर कुछ विजनरी लीडर्स आ जाए आपके एरिया से, हाँ, जिनका बहुत कुछ, क्योंकि जो पहले आएंगे ना किसी भी एपीओ में, जो पहला इनकाउंटर होगा, अब जब जाएंगे आपके एरिया में, द पर्सन जो कि एजेंट काइंड की तरह, एजेंट की तरह लोग मिलेंगे, या उनका हिडन होगा कि चलो कुछ ले निकाल लेना है, कर लेना है। कैसे आएगा कि इस एफपीओ में तो कुछ ग्रांट पैसा आने वाला है। हाँ, एफपीओ में तो इक्विटी मैचिंग ग्रांट, तो निगाह वहां रहती है, उनकी निगाह वहां रहती है। तो कहीं ना कहीं उसी के चक्कर में आपका बिजनेस एंटरप्राइज जो है, एक्चुअल मॉडल जो है, वहां पे आपका एंटरप्राइज खड़ा नहीं होगा। दैट विल मूव फ्रॉम द एक्चुअल, जो जो सोचा आपने वहां से वो डेविएट कर जाएगा। So what I'm trying to say, the first thing is that while establishing any APOs or incorporating any APOs, the governance में जो जो लीडर जो हैं, जो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चयन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टिल से आप बोल रहे हैं कि आपका एपीओ 2 साल 3 साल पुराना हो गया है, स्टिल द स्कोप विल बी देयर, यू ट्राई टू इंडक्ट गुड लीडर्स, गुड विजनरीज। अदरवाइज ये ग्रुप एंटरप्राइज नहीं चलेगा। जब बिजनेस करेंगे, जहां बिजनेस बढ़ेगा, वो क्या करेंगे, वहां अड़ंगा डालेंगे और तरह तरह की चीजें होंगी, वो बिखेर देंगे, फिर पूरी चीजों खराब कर देंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आइडेंटिफाइंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एंड हियर वी नीड टू आइडेंटिफाई द सेल्फलेस, जिनका खुद का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं हो, जिनकी खुद की अपनी कहीं ना कहीं पूर्ति हो, दे आर सेल्फ सफिशिएंट, दे आर नॉट विद द कि भाई मेरे को यहां से कुछ लेके जाना है, मेरे को यहां पे कुछ देने वाला अगर होगा बंदा, उस तरह ड्राइव के लोग होंगे, देन आपकी एंटरप्राइज जो है वहां स्टेब्लिश होगी। दिस द फर्स्ट, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन मैं बोल रहा हूं, अगर नहीं हुआ तो देन वी नीड टू रेक्टिफाई दिस वन। सेकेंड, मेरे को याद है कि उस दिन भी जब मैं आईएसडीजे के ऑफिस में था, सेकेंड, वी नीड टू आइडेंटिफाई द वैल्यू चेन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। शायद आपने व्हाट्सएप में मेरे क्वेश्चन भी दिया है कि क्या देखेंगे, तो मैं ये बोलूंगा कि यू नीड टू आइडेंटिफाई द वैल्यू चेन, व्हाट इज द प्रोमिनेंट वैल्यू चेन दैट इज अवेलेबल इन द कैचमेंट एरिया। अगर आपने कैचमेंट एरिया बोला कि मेरा 10 गांव 20 गांव का है, तो व्हाट इज द प्रोमिनेंट वैल्यू चेन दैट इज अवेलेबल देयर। Might be it is on the farm side, non-farm side, whatever, but you need to identify the value chain. अगर मेरा वेजिटेबल का वैल्यू चेन है, तो वी नीड टू आइडेंटिफाई कि अच्छा दीज आर द, ये मेरा बहुत अच्छा स्कोप है। अगर हम लोग बात करेंगे बिशुनपुर से पहले कुड़ू है, तो कुड़ू में देखेंगे, तो अगर देखेंगे सब्जी का बिल्ट है, शुक्रहुट्टू शायद आपके आसपास ही कुछ होगा, उधर ही होगा। हाँ, और अगर आप बात करेंगे आपका जो कौन सा नाम बोला था आपके एपीओ कहाँ कहाँ पे है? सर एक तो बिशुनपुर गुमला में है सर, वो नेतरहाट वाले रास्ते में, घाघरा से आगे जो बिशुनपुर है वो। और दूसरा छत्तीसगढ़ का सूरजपुर हाँ, में है। तो दोनों काफी अवे है। एकदम एकदम। तो बिशुनपुर वाले के पास घाघरा है, गुमला है ना। हम्म, तो अगर हम बात करेंगे बिशुनपुर के साथ पे आप गुमला बोल रहे हैं, तो सर्टेनली वहां पे वेजिटेबल है, टमाटर का बहुत ज्यादा एरिया है, जैकफ्रूट का है। अगर बिशुनपुर से आगे नेटरहाट चलेंगे तो सेव का कुछ है। तो मेरा बोलने का यही है कि पोल्ट्री इज ए प्रोमिनेंट वैल्यू चेन, ऑलरेडी प्रधान पोल्ट्री कर रही है, क्या स्कोप है उसको स्केल अप करने का? हाँ, पिगरी मैं नहीं बोलूंगा, पिगरी वी हैव ऑलरेडी ट्राइड, उसमें बहुत ज्यादा डिजीज का प्रिवलेंस था, तो हम लोगों ने छोड़ा था। पोल्ट्री हैज बीन सक्सेसफुल। तो एक नियर बाई में एक वैल्यू चेन पोल्ट्री, एंड अराउंड दैट आपका ब्रॉयलर का एक का हेचरी प्लांट भी है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि वॉट एवर यू डू, वॉट एवर आपका एपीओ का वैल्यू चेन नीड टू बी आइडेंटिफाई, और बाय सेइंग द वैल्यू चेन, एक तो ये वेरी बहुत क्लियर कट होना चाहिए कि सरप्लस नीड टू बी देयर, एंड वैसा सरप्लस जिसका मार्केट में डिमांड है, एंड वेयर
कंज्यूमर्स आर इंटरेस्टेड टू पे। मैं इतने ही बोलूंगा कि कंज्यूमर के पॉकेट से अगर आप निकाल सकते हैं, एंड कंज्यूमर इज लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ प्रोड्यूस और प्रोडक्ट with the value addition, if the scope is there, then only you need to have a business around that. Otherwise कोई मतलब नहीं बनता है कि धान धान का चावल का हम 50 टन बेचवा दे और मेरे को उससे प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, देन कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एक और डायमेंशन जो समझने की कोशिश करनी है कि एफपीओ, जो मैं बोला कि इट्स अ बिजनेस एंटरप्राइज, तो एफपीओ नीड टू जनरेट सफिशिएंट रेवेन्यू टू रन द एंटिटी। आज आईएसडीजी है, इट्स गेटिंग ग्रांट फ्रॉम एसएफएससी, नवाड और वॉट एवर इन नंबर ऑफ एक्टिविटी। टुमारो दिस ग्रांट विल नॉट बी देयर, देन आपको 2 साल 4 साल में आपको सेल्फ सफिशिएंट होना है इन टर्म्स ऑफ मीटिंग द ऑपरेटिंग कॉस्ट। और ऑपरेटिंग कॉस्ट कहां से आएगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट विल बी द पार्ट ऑफ दैट द रेवेन्यू दैट विल बी जनरेटेड फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ दैट कमोडिटी। तो मैं फिर बोल रहा हूं, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कमोडिटी and at the same time the scope for the value addition, and at the same time market demand is there. If the market demand of maize is there, maize आपके एरिया में है, but maize, if the maize में value add बना करके हम कौन बना सकते हैं, and that can be supplied to the nearby रांची के एरिया में, so then की एक्टिविटी आप जहां आप कंज्यूमर के नीड को फिल कर सकते हैं, कंज्यूमर के पॉकेट से पैसा निकाल सकते हैं। दैट योर होल एक्टिविटी नीड टू इम्पल्स टू द कंज्यूमर टू आउट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिना अदरवाइज ये एक देखने की एक एफपीओ आपका बस, हाँ एफपीओ है 300 मेंबर है 400 नहीं, इवन इट्स 300 मेंबर, बट हाउ मेनी एक्टिव मेंबर्स आर देयर एंड what is the value chain around that। then अगर बात करेंगे वैल्यू चेन में, तो देन अगर पूरे वैल्यू चेन की आप that you find out from starting from seed to market, starting from procurement of that to the value addition, so that you need to define। अगर मैं निकल गया कि नहीं चलो पोल्ट्री का है, मेज का है, वेजिटेबल का है, एंड विद दैट मेरे कॉन्टेक्स्ट में ये जो है लुकिंग एट द स्किल ऑफ द मेरा फार्मर, बिकॉज ये भी आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज योर फार्मर्स आर not very skilled and it's very to give them a high level skill job। तो what is the best suited skill for your beneficiaries? आपके फार्मर्स को दीदी हैं, तो दीदी को हम नहीं बोल सकते कि दीदी आप ये हवाई जहाज का पार्ट बना लो, ये एचएमटी घड़ी का प्रोडक्ट है तो यहाँ पे लगा लो। दीदी को तो करती है, कर सकती है, उसके अराउंड में what is the prominent value chain and value additions that you need to identify, that is very important। and then where is the market? Before taking any activity, business activity, value chain activity, you need to find out where is the market, who are the buyers। जैसे मेरे को याद है व्हेन आई वाज विद प्रधान, मैं तो इधर था, घाघरा को ही मैंने एस्टेब्लिश किया था, तो वहां पे मैंने फर्स्ट टाइम 1000 एकड़ में वी डिड द मेज कल्टीवेशन, एडवांटा और पाइनियर का लगवाए थे, फर्स्ट टाइम हाइब्रिड लगवाया था। बट बिफोर टेकिंग द इंटरवेंशन वी हैड टाई अप विद आईसीआईसी बैंक फॉर द कैपिटल इंफ्यूजन एंड वी हैड एश्योर्ड बायर। तब जाकर के हम दीदी को, किसी को 500, किसी को 400, लार्ज स्केल पे हुआ था। और दीदी लोग, किसी को 500 रुपये मिला, किसी को तो लोग इतने खुश हुए कि किसी घर में किसी ने साइकिल खरीदा, किसी ने बच्चे का फ्रॉक खरीदा। तो दैट वाज वेरी स्मॉल इंटरवेंशन, बट उसके पहले का प्रिपरेशन था फॉर लार्ज स्केल कल्टीवेशन। आई नीड टू हैव वो पैसा कौन देगा? दीदी नहीं लगा सकती थी पैसा, क्योंकि फिर क्वेश्चन था कि एनीथिंग न्यू करने के लिए आपको यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। क्योंकि कोई भी फार्मर, आप बोल रहे थे ना कि नहीं क्यों सुनेगा, नहीं सुनेगा। एंड समथिंग न्यू एक्टिविटी विल आल्सो दे विल नॉट अंडरटेक। आप बोलेंगे हाँ बोलेंगे हाँ बहुत बढ़िया भैया कर दो ना कर दो ना, बट वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है, वो ज्यादा आपसे स्मार्ट है, उसको पता है कि इसमें लगाकर कुछ नहीं होने वाला। तो इफ समथिंग न्यू विच अपेयर्स टू बी, विच आपको दे रहा है कि
it's a very good business scope is there, very good value addition is there, but it's a new activity. Then you need to infuse the capital, you need to bring कैपेक्स फॉर दैट. कैपेक्स मतलब कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी आपको करना पड़ेगा. एंड देन यू हैव टू डेमोस्ट्रेट कि जो मैं पोल्ट्री का एग्जांपल दे रहा हूं कि आज से 20 साल पहले पोल्ट्री भी कोई एक्सेप्ट करें तो हम लोगों ने छोटा छोटा दौरे में करके 8-10 चूजे हर एक घर में दिए थे. पोल्ट्री को रखने के लिए जो उस समय शेड नहीं बनी थी, जो आंगनबाड़ी का पिछला सेंटर था उसको हमने उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज किया था. वी हैड वेटनरी डॉक्टर, बट वे हम लोग लोकल रिसोर्स को यूज करते हुए ग्रेजुअली हमने डेमोस्ट्रेट किया कि दिस पोल्ट्री इज वायबल. देन वी शोकेस दैट टू द गवर्नमेंट ऑल्सो कि देखो ये पायलटिंग सक्सेसफुल है एंड यू कैन गो फॉर अ लार्ज स्केल पोल्ट्री का हेज. आप देखेंगे वहां बहुत सारे बने हुए बैकएंड पोल्ट्री का बहुत सारा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर. तो दीदी समृद्धि योजना उस समय आई थी, उस समय अरुणा पटनायक थी. तो वी आर एबल टू मोबिलाइज ह्यूज कैपिटल. So what I'm saying for the ISDJ, कि whatever the scope that you're getting, advantage, platform, try to utilize very wisely. ये फिर नहीं मिलेगा आपको. तो I'll request to the all that members जो भी यहाँ जुड़े हुए हैं कि वो एक sound piloting करना है आपको, whether in a veterinary, whether it's in a dairy, whether it's a deworming, whether it's a poultry, whether it's a maize value addition. You need to identify the activity, do the piloting, go for a large scale, develop the proposal for the large scale, bring the funding and scale up कर दीजिए. हमें ये भी नहीं कर रहा हूं कि if the existing value chains are there nearby, take that one. कोई नया मत कीजिए, आप उसको स्पेंड कर दीजिए. अगर लग रहा है कि कुड़ू तक 2 वैल्यू चेन आया है और आपके एरिया में जा सकता है, उसी को स्केल अप कर दीजिए. डोंट गो फॉर समथिंग न्यू, क्योंकि उनको दिखाने के लिए आसान है. वो तो दूसरे बोलते हैं भैया मेरे को पोल्ट्री करा दो, भैया मेरे को ये करा दो, क्यों देख रहे हैं वो लोग, और कुछ नया करेंगे तो करेंगे नहीं वो. बट अगेन दैट आपकी टीम जो है, जो टीम मेंबर हैं, दे नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, दे नीड टू अंडरस्टैंड द वैल्यू चेन, दे नीड टू अंडरस्टैंड द वैल्यू चेन नोड कि किस नोड पे हमको करना है, प्रहार करना है. इट कैन नॉट बी कि यू कैन डू कि भाई अब बाटा तो एक्सट्रैक्शन ऑफ लेदर से लेकर के चप्पल बनाने में हटता नहीं है ना. तो आपको हो सकता है कि योर जॉब विल बी ओनली ब्रांडिंग, योर जॉब विल बी ओनली टू टेक वन पार्ट ऑफ एनी. हो सकता है क्योंकि आप एंड टू एंड नहीं कर पाइएगा, वो वैल्यू चेन को पूरा सोचिए करने का तो नहीं हो सकता है, बिकॉज दैट इज ह्यूज. एपीओ में काम करना और किसी भी एक एंटरप्राइज को स्टेब्लिश करना, दैट यू नीड, इट्स प्योरली अ कैपिटल गेम. इट्स प्योरली अ कैपिटल गेम. बिजनेस इज कैपिटल, कैपिटल एंड रिस्क. एचआर है नो डाउट, बट इट्स ए कैपिटल एंड रिस्क का गेम है. तो मैं ये बोलना चाह रहा था, फर्स्ट थिंग दैट for any APO, good APO, first is the governance, leadership, because it's a group enterprise, it's not an individual. You are not alone, आप alone नहीं है. हाँ, then क्योंकि वो दिक्कत बाद में आएगी, जब स्केल अप करोगे मानेंगे ही, उल्टा पुल्टा होगा, APO बिगड़ जाएगी. Then identifying the business activity, value chain, identifying the node where you want to intervene, have a demonstration, have a tie-up for the your मार्केट साइड, कौन बायर होगा उससे आप टाइप कीजिए. देन डू द पायलटिंग, पायलट को सक्सेसफुल कीजिए, लोगों को दिखाइए, एंड देन गो फॉर द स्केल अप. बट everywhere here the role of ISDJ will be to bring to identify the best activity, to do the demonstration, to bring the capital, minimize the risk initially, and then having a good resource in terms of HR and the community. So these are key points for any FPOs. Without that, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू. वो केवल टाइम पास हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस. मैं देखा तो मैं 200 एफपीओ को देख रहा हूँ, और हार्डली 200 में 15-20 कर रहे, अच्छा कर रहे, 5 दे हैव गुड. बट वो बिजनेस को पकड़ लिया कि भाई मेरे को सीट पे बिजनेस करना है, सीट प्रोडक्शन का ही बिजनेस करें, क्या दिक्कत है, सीट आ रहे हैं, सीट प्रोडक्शन का ही बिजनेस कर लिए. समवन इज वर्किंग ऑन द मैंगो साइड, मेरे मैंगो का ही ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैंगो का ही माइक्रो कोल्ड स्टोरेज लगा लिया, उसकी प्रेसिबिलिटी बढ़ा ली. हाँ, वो मार्केट का ही कर रहे हैं, ब्रांडिंग पैकेजिंग करके.
So market size is very important, capital is very important, and going forward infrastructure and scale up is very important to bring the impact at a household level, at a community level. Very, very well So spoken. for this, you need to have a very good, very good like a team. You need to have a feasibility study of that value chain. You need to have very sound practical business plan. You need to have a tie-up with very good on the market side. You have a very good, बहुत अच्छा पकड़ होना चाहिए. And then a command on the community. ये आपको बनानी है जो कम्युनिटी, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टर्म. अगेन ऑल दीज थिंग्स विल टेक यू अराउंड 10 years टू एस्टेब्लिश. 5 से 10 साल का समय लगेगा इन्हीं वैल्यू चेन को एस्टेब्लिश करने में. इट कैन नॉट बी अ शॉर्ट टर्म. वो जो बोल रहे हैं 3 साल 2 साल, कुछ नहीं होने वाला. आधा बंद हो जाएंगे एफपीओ सब. सो वॉट एवर जो आपका 200-300 का मेंबरशिप है, एंड देन अगर एग्रीकल्चर में है तो गो विद द बाइंडिंग एक्टिविटी फॉर एनी एफपीओ. स्टार्ट विद सम बाइंडिंग एक्टिविटी, सम सीएसआर एक्टिविटी. वहां की लोग का विश्वास आप पे बने. स्टार्टिंग माइट भी कि आप एग्री इनपुट जैसे सीड का सप्लाई, क्वालिटी सीड का सप्लाई कीजिए, बिकॉज बहुत सारे, क्योंकि वहां पे आपका कंपटीशन लोकल रिटेल शॉप से है. लोकल रिटेल शॉप क्या है, वहां एडवांटेज है कि उनको वहां पे वो लोग क्रेडिट पे भी दे रहे हैं. उनको हर समय समय पे लोकल जो मिडिल मैन हैं वो उनको उस दीदी को जब भी पैसे की जरूरत पड़ रही है तो वहां पे हेल्प कर रहे हैं. तो आपका आपको सुपर इम्पोज होना है उनके ऊपर. सो इट्स नॉट इजी रिप्लेसिंग द लोकल रिटेल शॉप्स, रिप्लेसिंग द लोकल ट्रेडर्स, महाजन्स. इट्स नॉट इजी. और तो जाएंगे नहीं, बट हाउ टू वो रहेंगे, बट हाउ टू मेक अ इंक्लूसिव वैल्यू चेन. ये भी आपको सोचना होता है कि जो अगर वहां पे कोई पोल्ट्री का कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, कोई एजेंट है, खरीद बिक्री कर रहा है, व्हाई नॉट टू इंक्लूड देम इनटू योर वैल्यू चेन. वो इंक्लूसिव वैल्यू चेन में कैसे आएंगे, बिकॉज आप उनको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे और आप उनसे कंपीट भी नहीं कर पाएंगे. तो हाउ दे कैन बी अ पार्ट ऑफ. ये हो सकता है कि कोई अच्छा वो मार्केटिंग वाला साइड में आगे जुड़ जाएंगे. भाई मार्केटिंग करो, क्या दिक्कत है, आप तो ऑलरेडी कर ही रहे हो ना, मेरे साथ मिलकर करो. वी कैन नॉट डेवलप राइवलरीज नहीं डेवलप करना है, अपने दुश्मन खड़े नहीं करने हैं, उनको अपना अपने साइड में इंक्लूड करना है अपने वैल्यू चेन में. या इट्स नॉट इजी, बट यू कैन नॉट रिमूव देम, यू कैन नॉट कम्पीट देम विथ. मैं आपके ग्राउंड टीम को बोल रहा हूँ, सम टाइम ऐसे बचपना होता है कि उनसे ही हम भिड़ गए. वो भिड़ने की जरूरत नहीं है. हाउ टू मेक द वैल्यू चेन इंक्लूसिव. कि वो रहेगा बंदा, वो दुकान भी रहेगी, वो आदमी भी रहेगा, बट हाउ टू मेक द इंक्लूसिव वैल्यू चेन, प्रॉफिटेबल वैल्यू चेन, most competent value chain. That is the role that you have to play. Then again on the business side, that is the job of ISDJ की how to bring the low cost affordable credit. वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा. पैसा बहुत चाहिए होगा, इतना नहीं चलता है. अगर मैं बोलूं कि अब आपको मैं बता रहा हूं कि हम लोग बिजनेस जब अगर 200 से 300 फार्मर्स पे अच्छे नीड टू है, एक एक एफपीओ के पास में 30 से 40 लाख का वर्किंग कैपिटल होना चाहिए. उसके पीछे नहीं कर पाइए, उससे नीचे कुछ मतलब ही नहीं है. 2 लाख 2 लाख 3 लाख में कुछ होता ही नहीं है. ये तो बिजनेस है. फिर तो वो ऐसे जी क्या मतलब करके 20-30 लाख का एक एफपीओ को क्रेडिट लिंकेज हो, अच्छा जगह से नव किसान का 9% पे है, उसको एबल कराइए. और भी कुछ कुछ ऐसे भी हैं कि दे आर ऑल्सो मैनेजिंग द रिस्क साइड ऑल्सो. प्राइस रिस्क आ रहा है, कुछ लॉजिस्टिक रिस्क आ रहे हैं, वहां पे भी कोई सारे एंटिटीज है. जैसे कि बहुत सारे एंटिटीज है, राबो बैंक है, दे आर ऑल्सो एट इशूज. वहां पे थोड़ा टाइप कीजिए कि भाई मेरे वैल्यू चेन में दी जा द रिस्क. हाँ, एंड कैपिटल तो फंसने का डर है, तो हु विल टेक द रिस्क ऑफ दैट. आईएसडीजे नहीं ले सकता है, कमिटी ले सकती है, बट हु देन द थर्ड पार्टी विल बी देयर. सो हाउ टू मिटिगेट दैट रिस्क. हमने हमने झेला है, गाड़ी जा रही, गाड़ी उलट गई.
गाड़ी, एक ट्रक वीट लेके जा रही, गाड़ी उलट गई। अब बताइए किसको कौन होगा? बायर बोल रहा तुम जानो, कम्युनिटी बोल रहा हम नहीं जानते हैं। कम्युनिटी देन वो आया इंस्टीट्यूशन के ऊपर, देन उसको कैसे एड्रेस करेंगे? और ये होगा जब बिजनेस करेंगे तो रिस्क विल बी देयर, ये पक्का रिस्क आएगा आपके ऊपर। फ्रॉड होगा, कोई पैसा लेके भाग जाएगा। अब प्राइस रिस्क में होगा, प्राइस फेल कर गया, होता है ना, पोल्ट्री का भी बर्ड फ्लू हो गया, तो सडनली कुछ किसी में होगा, एनी एनीथिंग। एंड अगेन योर while identifying the value chain, you also see the risk part. What is the highest risk? What is the lowest risk? क्योंकि अच्छा, ऐसा होता है, आप बीच कुछ में देखते थोड़ा नहीं है। इंट्रैक्शन के लिए थोड़ा सा रुकूंगा। अपने पास 4 मिनट है क्या, और टाइम का हो सकता है तो फिर हम टाइम लिमिट तो बढ़ा देंगे। नहीं नहीं, वो देखिए, वो तो आप मैं तो बोलेंगे तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट यू व्हाट यू वांट, आप तो ऐसा बोलेंगे तो वो मैं, टाइम तो इफ इट लगेगा इज थोड़ा। यूजफुल, अब मेरा 5-10 मिनट और प्लान है, 1 घंटे का प्लान है ना? 1 घंटा सर से मांगा हुआ है। ठीक है, हम तो 15 मिनट एक्सटेंस लेके चलेंगे। हाँ हाँ, ठीक है सर, प्लीज कंटिन्यू, ठीक है। बहुत अच्छा बोल तो रहे हैं आप। मैं वही बोल रहा था कि किसी भी एंटरप्राइज में, बेसिकली मैं ज्यादा फोकस एंटरप्राइज पे कर रहा हूँ, तो वहां पे रिस्क जरूर देखिएगा कि व्हाट इज द मिनिमम रिस्क, व्हाट इज द हाईएस्ट रिस्क, एंड हाउ दैट यू आर गोइंग टू मैनेज द रिस्क, एंड हु इज गोइंग टू मैनेज द रिस्क। इनिशियली इट्स वेरी डिफिकल्ट कि कम्युनिटी को बोलिए, कम्युनिटी मैनेज नहीं कर पाएगा, आईएसडीजे भी नहीं कर सकता। हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल दिस थिंग्स? तो व्हाट इज द इनोवेटिव मैकेनिज्म फॉर दैट? वहां पे वो बहुत इंपॉर्टेंट। मेरा खुद का एग्जाम्पल है, ट्रक उलट गई, पलट गई। अब क्या करे? वहां हुआ कि भाई पंखे लगा करके सुखाओ, वो पंखा को लगाने के सुखाने में ही 20-30 हजार रुपये चले गए। हाँ, उसके बाद वो मालूम चला कि सुखाने के बाद भी वो ग्रेन खराब हो गए। बायर बोला कि नहीं लेंगे इसको, हम रिजेक्ट हो गया, ह्यूज लॉस वॉज देयर। हाँ, तो मैंने जब अपना इसमें देखा था, पोल्ट्री का रेगुलरली बर्ड फ्लू का शिकायत आता है ना, चोरी का शिकायत आता है, तो ऑल दिस थिंग्स विल बी देयर। तो इसको कैसे करेंगे? एंड देन एक और पार्ट है कि देन दैट इज कि हाउ दैट वी आर डेवलपिंग द कैपेसिटी ऑफ एचआर। एचआर को आपको डेवलप करना पड़ेगा एसडीजे को, क्योंकि इट्स अ डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सेट, सबसे नहीं हो सकता है। दोज दे आर ऑफ अ टिपिकल एनजीओ बेंट लोग हैं, केवल सोशल वो दीदी दीदी कर रहे हैं, दीदी तो नहीं होता है फिर ये बिजनेस, तो बिजनेस ही है। उसमें हु विल बी गोइंग टू लीड दैट बिजनेस एंटरप्राइज पार्ट? हाँ, क्योंकि उसमें एंटरप्रेनर चाहिए होगा। जो बंदा एंटरप्रेनर, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो किया ही हो, बट थोड़े से उसमें वो ब्लेंड होनी चाहिए, थोड़ी सी वो चीजें होनी चाहिए। अदरवाइज वो बिजनेस नहीं समझ रहा है, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन समझ नहीं रहा है, उसको हैंडओवर कर दिया उसको, तो क्या करे? लॉस मेकिंग है, बिजनेस बिजनेस ही है। विदाउट प्रॉफिट ना दीदी सुनेंगी ना कोई सुनेगा, वो दीदी आप ही को ब्लेम करेगी, किसने बोला तुम करने के लिए ऐसा, हम तो नहीं बोले थे वो करने के लिए। एंड देन हाउ टू विद इन द कम्युनिटी, विच इज अगेन चैलेंजिंग। फार्मर्स को एंटरप्रेन्योर बनाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो अगेन माइट बी आईएसडीजे कैन थिंक अराउंड कि व्हाट इफ आई एम गोइंग टू सपोज दिस ऑल दिस एफपीओज आर देयर, तो दे कैन बी ऑन द side, okay, on the production side, okay. For market side, might be you need to have a different kind of entity, ये सोचना पड़ेगा आपको, उसका नेचर क्या होगा, हो सकता है जरूरत पड़ेगी आपको, बिकॉज वहां पे नहीं हो पाता है, वहां पे नहीं हो पाता है। माइट बी यू नीड टू थिंक अराउट की हाउ टू मेक अ डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन, स्टेट लेवल फेडरेशन, एंड द नेचर ऑफ फेडरेशन का, वो फेडरेशन का एंटिटी का नेचर क्या होगा। पॉसिबिलिटी में भी कि आपका, आपने 6 एफपीओ का एक बना दिया फेडरेशन, एंड फेडरेशन के ऊपर में आपने एक वैल्यू चेन के ऊपर एक कंपनी बनाई, तो व्हाट इज द रोल ऑफ दैट कंपनी, व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ दैट कंपनी? क्योंकि यहां पे दिक्कत होगा, यहां जब एक्चुअल बिजनेस करने जाएंगे ना, क्योंकि अल्टीमेटली द एम इज टू इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स, फार्मिंग कम्युनिटी। हाँ, तो इनकम करने के लिए बिजनेस करना पड़ेगा, बिजनेस करने के लिए वो बिजनेस एंटिटी, और जब बिजनेस करेंगे तो इनकम आएगा, तो दीदी सब कोई दिक्कत नहीं होगी, वो अपना सप्लाई साइड में काम करेंगे। लेकिन जब हो सकता है क्लास हो जाए कि दे आर नॉट एबल टू कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द बिजनेस, दे आर नॉट एबल टू कैपेबल द
coupled to handling the marketing side, valuation side. तो what is the think through? वो क्या है, वो विजन क्या है? तो ऑल दिस इज अ क्वाइट बिगर पिक्चर जो कि देवाशीष जी को देखना है और सोचना है, और सभी टीम मेंबर्स को मैं तो जस्ट थ्रो कर रहा हूं कि दिस इज द पाथवे. तो ये बोलूंगा कि इट वुड बी गुड अगर कि अगर कुछ क्वेरीज हैं इफ द पार्टिसिपेंट, तो विल टेक अप दैट. ओके, एंड देन विद दैट विल गो ठीक अहेड. है सर, एक बार मैं रिव्यू रिकैप करने बोलूंगा. आलोक, आलोक यू आर देयर? जी सर. आलोक, आप रिकैप गुड कर आफ्टरनून सकते हो सर. कि रजनी सर ने क्या क्या बोला है? मीटिंग मीटिंग बुलाए थे तो ये बच्चे लोग हैं सर. यहाँ पे. नहीं, कोई दिक्कत है तो बताओ. सर दिक्कत तो नहीं है सर, लेकिन एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा. अच्छा ठीक है, मैं एक्सप्रेस करता हूँ, उसके बाद सवाल जवाब करो, उससे मैं जज करूंगा. लेकिन आई होप कि आप लोगों ने पॉइंट्स लिखे हैं सर ने जो बोला है. सर नहीं, यस या नो सर इज नॉट द आंसर. लिखे लिखे हैं सर, लिखे हैं सर. लिखे हो ना? ठीक है. हाँ. तो सबसे ठीक पहले है. रजनी सर ने शुरू किया कि गुड लीडर्स को ऑन बोर्ड लेना है. गवर्नेंस इज द की. आत्मा गवर्नेंस है, उसमें गुड लीडर्स होने चाहिए. अच्छे लीडर आपने बोर्ड में नहीं लिए हैं तो संस्था बहुत दूर नहीं जाएगी. ठीक है. तो उसमें एक दो विजनरी आदमी लेना चाहिए, जिसका पेट भरा हुआ है, जिसको लालच नहीं है, जो कुछ जीवन में करना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, समाज को दिशा देना चाहता है. ऐसा एक दो व्यक्ति उस बीओडी में होना चाहिए. अगर ये नहीं किया है तो ये जितनी जल्दी करें उतना अच्छा. उसके बाद उन्होंने स्पष्ट कहा कि आइडेंटिफाई द वैल्यू चेन. पहले भी ये बात हुई है कि वैल्यू चेन आइडेंटिफाई कीजिए. आप किस चीज पे काम करेंगे, और एक चीज का वैल्यू चेन पे, पूरा वैल्यू चेन पे आप नहीं काम कर पाएंगे. आप अपना नोड चुनिए, किस बिंदु पे, वैल्यू चेन के किस बिंदु पे आप काम कर पाएंगे. पहले तो उस वैल्यू चेन को समझिए कि छोटा मुर्गी का बच्चा कितने का आता है, चूजा कितने का आता है, कितना दाना खाता है, दाना खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं, दाना खिलाते हैं तो कितना पैसा लगता है, बीमारी होता है तो कितना मरता है, अच्छा बेचने गए तो कितना दाम मिलता है, लाइव वेट होता है कि क्या वेट होता है ना, दवाई कराने में कितना खर्चा लगता है, बेचने में, ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्चा लगता है. तो इसमें हम क्या करेंगे वो स्पष्ट होना चाहिए. क्या हम सिर्फ चूजा ला के देंगे? वो भी एक अच्छा धंधा है. अच्छा नहीं, हम मुर्गी बड़ी हो गई तो उसको पकड़ के बेचेंगे. तो ये एक जो सबसे प्रोमिनेंट अपना वैल्यू चेन है, उसको सर ने बोला चिन्हित की, सबसे प्रोमिनेंट, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं. एक आम के पेड़ में सबसे बड़ा आम कौन सा है, ये दिखता है ना. तो उसी तरह से एक समुदाय के अंदर कौन सा वैल्यू चेन सबसे बड़ा है वो दिखना चाहिए. अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है, आज 2.5 साल से हम लोग वहां पे बिशुनपुर में काम कर रहे हैं, एफपीओ 8-9 महीना से है, लेकिन काम तो 2.5 साल से कर रहे हैं. वी आर बिल्डिंग अपॉन लॉट्स ऑफ इंटरवेंशन. तो अगर इतने दिन में जो लोग कम्युनिटी में काम कर रहे हैं उनको नहीं दिख रहा है कि कौन सा वैल्यू चेन सबसे ज्यादा रिवार्डिंग है, कहाँ सबसे ज्यादा स्कोप है, तो फिर हमने देखने का काम अच्छे से नहीं किया है. फिर से करेंगे. ठीक है. वो प्रोमिनेंट वैल्यू चेन लेने के बाद वो बोलते हैं कि देयर शुड बी सरप्लस. सरप्लस होना चाहिए. सरप्लस है ही नहीं. लेट से मुर्गी का बहुत स्कोप है, लेकिन कोई सरप्लस ही नहीं है, तो आप बिजनेस क्या कर पाओगे? अब सोचोगे हम शून्य से सरप्लस के करेंगे, तो वो किसान का अप्रोच हुआ. यहाँ आप किसान नहीं है, एफपीओ एक व्यापारी है, किसानों का व्यापारी है, माने किसानों किसानों की व्यापारिक संस्था है. एफपीओ इज नॉट अ फार्मर. एक फार्मर होता है, वो बोलता है कि हम खेत में आम का पौधा लगाएंगे, आम का पौधा में खाद डालेंगे, वो बड़ा होगा, आम तोड़ेंगे, फिर मेरे बच्चे खाएंगे वगैरह वगैरह. लेकिन एफपीओ वैसे सोच के नहीं चल सकता. एनजीओ वैसे सोच के चलेगा, आईएसडीजी वैसे सोच के चलेगा, लेकिन बिशुनपुर हरियाली फार्मर किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड वैसा नहीं सोचेगी. वो सोचेगी कि भाई सरप्लस किधर है, क्योंकि जहां सरप्लस है वहीं व्यवसाय है. ठीक है. क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि और उस सरप्लस का बाजार में मांग भी होना चाहिए. पता चला खूब सरप्लस है, बांस आपके यहाँ खूब पड़ा हुआ है, लेकिन आपके यहाँ का बांस ऐसा है जिसको कोई पूछता ही नहीं है, तो वैसे सरप्लस का कोई मतलब नहीं. ठीक है. तो एफपीयू नीड्स टू जनरेट सफिशिएंट रेवेन्यू. पर्याप्त पैसा आपको नहीं होगा तो आप नहीं चलेंगे. आप व्यवसाय करने निकले हैं, पैसा नहीं होगा नहीं चलेंगे.
300 400 500 मेंबर है, लेकिन एक्टिव मेंबर कितने हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। वो एक्टिव मेंबर उस वैल्यू चेन के प्लेयर है क्या, जो आपने प्रोमिनेंट वैल्यू चेन, कुछ हो गया नेता टाइप मेंबर्स है, वो खूब एक्टिव दिखेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उनका मुर्गी का काम ही नहीं है, वो मुर्गी के काम में आके ज्ञान देंगे। तो ज्ञान देने वाला एक्टिव मेंबर की बजाय काम करने वाला एक्टिव मेंबर चाहिए। फिर आपका बाजार किधर है, कौन आपसे खरीदने वाला है, खरीदने के टर्म कंडीशन क्या, हर जगह पैसा है, हर जगह पैसा फंसता भी है, हर जगह पैसा मिलता भी है ना। तो रिसीवेबल साइकिल के कितना है, कितना कर्जा में लेता है, कितना किसान को कर्जा मांगता है, कितना खरीदार बोलता है कि नहीं एक एक महीना बाद देंगे या 15 दिन बाद देंगे, बिक जाएगा तब देंगे, ये सारा चीज समझना पड़ेगा। अगर ये नहीं समझ रहे हैं, खास करके हमारे जो कम्युनिटी डेवलपमेंट मैनेजर और एफपीओ के सीईओ हैं, अगर नहीं समझ रहे हैं, तो एफपीओ कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। और धीरे धीरे आपके एक्टिव मेंबर्स भी नहीं समझेंगे तो नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक है। फिर क्या है, ये इन्होंने बोला कि कैपेक्स को लाना, कि मतलब पैसा कैसे, बहुत बढ़िया से इन्होंने बताया कि कितनी तरह की चुनौती आएगी। क्या हम लोगों ने मैपिंग की है, जो प्रोमिनेंट वैल्यू चेन चुनेंगे तो उसमें रिस्क कहाँ कहाँ आएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट प्लान क्या है, ट्रक उलट गया, आदमी धोखा दे दिया, वो पैसा चोरी हो गया, कैश पैसा लिया था एफपीओ के मेंबर ने या किसी बीओडी ने, वो बोलता है मेरा तो चोरी हो गया, अब मेरे को क्या करोगे। तो अब भाई एफपीओ वहां जाके उस पर थाना मुकदमा केस लड़ेगा, कि जरूरत पड़ेगा तो वो भी करेगा, लेकिन हर बार तो नहीं करेगा। तो वैसी परिस्थिति में क्या करेंगे। बिजनेस आपने क्रिएट किया, मान लीजिए कि आपका कोई कर्मचारी है, कार्यकर्ता है, कल को वो उस बिजनेस को लेके भाग गया, है ना, ऐसे भी काम होंगे। तो तो बहुत तरह की चुनौतियां होंगी, तो उसका मैनेजमेंट प्लान हमारा क्या है। ठीक है। एक और बात इन्होंने कही कि यूटिलाइज फंड्स वेरी केयरफुली, एफपीओ का पैसा बहुत कीमती पैसा है, वो कम्युनिटी का, समाज का पैसा है, बहुत कीमती पैसा है। एक एक पाई पाई हिसाब से खर्च कीजिए, सोच समझ के खर्च कीजिए, और ये सोच के खर्च कीजिए कि उससे बदले में आपको क्या मिलेगा, क्योंकि आप व्यापार करने निकले हैं। एनजीओ का पैसा क्या है, अच्छा चलो ना भाई, आज 50 आदमी को भोजन करा रहे हैं, ओ बढ़िया से भोजन हो रहा है, इधर वो हो रहा है, इधर गाड़ी से आ रहे हैं जा रहे हैं, इधर तंबू कनात लग रहा है। एफपीओ ऐसे नहीं कर सकता है, उसको सोचना पड़ेगा कि पैसा कहाँ से आएगा। ऑलवेज डू साउंड वेल प्लान्ड पायलटिंग, जो भी पायलट कीजिए खूब बढ़िया से प्लानिंग करके ठोक बजा के पायलट कीजिए, आधा अधूरा मन से अरे चलो ये भी कर लिए, वो भी कर लिए, ये भी कर लिए, तो वही करते रह जाएंगे, एक्सपेरिमेंट ही हम करते रह जाएंगे। एंड टू एंड वैल्यू चेन इज नॉट पॉसिबल। बिजनेस का मतलब कैपिटल और रिस्क ही है मेनली। एक और इन्होंने कहा कि पीओपीआई, जो हम लोग आईएसडीजी है, हमको सोचना चाहिए कि अफोर्डेबल क्रेडिट कहाँ से मिलेगा, बिल्कुल हम उसके ऊपर सोचेंगे, होमवर्क हम शुरू कर चुके हैं। ठीक है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि कैपेसिटी ऑफ एचआर, आपका ह्यूमन रिसोर्स का कैपेसिटी, आपका विजन अगर नहीं बड़ा होगा, और आपके माध्यम से फिर बीओडी और किसानों का विजन बड़ा नहीं होगा, तो सारा प्रयास फेल है। मेरे पास पूरा विजन है, लेकिन मैंने आपसे कुछ शेयर नहीं किया, तो वो किसी काम का नहीं है। प्रभु जी के पास विजन है, उन्होंने कम्युनिटी में शेयर नहीं किया, आपको नहीं बताया, सिखाया नहीं, तो सब बेकार है। आपने समाज में नहीं बताया तो बेकार है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, और रिस्क लेना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, एक एक आपस में वो कैरेक्टर डेवलप करना है कि हम साथ मिलके कैसे चल सकते हैं। बाइंडिंग एक्टिविटी हम लोगों ने अच्छी की, कम्युनिटी को हमारे ऊपर अच्छा ट्रस्ट है, 350 360 मेंबर, हजार हजार रुपया देख के जुड़े हैं, लोगों को हम पे विश्वास है। हम अगर एजीएम बुलाते हैं तो 150 किसान जुटते हैं, है ना, सिंपली बुलावे पे कुछ उसमें नाश्ता पैकेट एक मिलता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। तो ये है विश्वास, लेकिन उस विश्वास का आगे हम क्या कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा। और नहीं तो ये एफपीओ परेड, लेफ्ट राइट और टाइम पास बन के रह जाएगा, और टाइम बीत जाएगा बहुत बढ़िया से, नाबार्ड का पैसा मिलेगा, सीईओ का पगार मिलेगा, अकाउंटेंट का पगार मिलेगा, पीओपीआई कम्युनिटी डेवलपमेंट मैनेजर को घूमने फिरने के लिए पैसा मिलेगा, उसका भी पगार मिलेगा, काम चलाओ, है ना। और उसके बाद अल्टीमेटली एक टाइम पास बन के रह जाएगा, 500 700 मेंबर जुड़ गए, हुआ क्या पता नहीं, जैसे तैसे कुछ टर्नओवर भी 5 लाख 10 लाख चलता रहेगा, और सबको मजा आएगा, अच्छा है, मीटिंग हो रहा है, बैठक हो रहा है, चाय समोसा चल रहा है, लोग खुश है, तो वो अल्टीमेटली वही होगा,
है ना। और उसके बाद समय बीत जाने के बाद समझ में नहीं आएगा क्या देखें किधर देखें, लोग धीरे धीरे दाएं बाएं कट लेंगे, और पीओपीआई में जो बैठा होगा वो सोचेगा अब मैं क्या करूं। है ना। तो वी नीड अ वेरी गुड टीम, अच्छा बिजनेस प्लान चाहिए, अच्छा मार्केट कनेक्ट कनेक्ट चाहिए, कम्युनिटी पे कमांड चाहिए, बहुत सारी चीजें हमारे पास है, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग कमजोर हैं, हमारे पास है कई सारी चीजें, लेकिन आगे की रणनीति पे सब डिपेंड करेगा, और आपके करेज पे डिपेंड करेगा। मेरे करेज से नहीं होने वाला है वहां, मेरे करेज से आईएसडीजी में जो होना है वो होगा, है ना। और एक बहुत बड़ी बात कही कि आप वहां कंपटीशन करना मत शुरू कीजिए, इंक्लूसिव वैल्यू चेन बनाइए। ये बहुत बड़े अनुभव की बात है। कोई अगर मान लीजिए बिचौलिया है, तो आप ये देखिए कि उस बिचौलिए को आप कैसे पचा सकते हैं, उसको पचा के अपने सिस्टम में कहीं जगह दे सकते हैं क्या। आप सोचिएगा उसको तोड़ेंगे, उसको ये करेंगे, वो आपको कहीं फंसा देगा, कहीं कुछ ये करेगा, आप लड़ाई करते रह जाएंगे। हमारा उद्देश्य लड़ाई करना नहीं है, हम वहां काम करने गए हैं, और कोशिश ये करने गए हैं कि कितना अधिक से अधिक मूल्य समुदाय को दिलवा सकते हैं। हमको समुदाय को मूल्य दिलवाना है, तो अधिक से अधिक उनको क्या लाभ करवा सकते हैं। तो अगर उस बिचौलिए को भी मैनेज करके हम उसको भी जीवन का कुछ नया तरीका दे दे, कुछ नया ऑप्शन दे दे, उसकी उपयोगिता उसकी योग्यता का उपयोग कर ले, तो वो इंक्लूसिव वैल्यू चेन बनती है। तो ये सर का अनुभव का विषय है, मेरे दिमाग में भी ये नहीं था। मुझे भी लगता था कि भाई बिचौलिया है तो उसको किनारे ही कर देना है, लेकिन सभी को तो नहीं कर पाएंगे, कितना कर पाते हैं। बड़ी बड़ी सरकारें ट्राई करती हैं, कंपनियां ट्राई करती हैं, लेकिन अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे ही आके वो लोग भी गिरते हैं। उनको भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चाहिए, तो बिचौलिया के पास एग्रीगेशन करने की क्षमता है, तो भाई हम उसको एग्रीगेशन करने में लगाएंगे। आप लोगों ने लगाया भी था, एक कौन सा वो प्रभु जी, वो कौन सा भगत था लड़का जो धान कुछ आप लोगों ने कलेक्ट किया था, अनूप। भगत। हाँ, तो उस तरह से आपको इंक्लूसिव वैल्यू चेन बनाना चाहिए। तो मैंने यही पॉइंट्स नोट किए हैं। अब आप लोगों को कोई सवाल है तो सर से सीधा पूछिए, और मुझे भी सवाल आएगा तो मैं भी पूछ लूंगा। ओवर टू यू, बैक टू यू प्रभु जी, क्वेश्चंस। तो है आलोक जी, आपकी तरफ से कोई प्रश्न आ रहे हैं क्या? सर मेरे तरफ से एक क्वेश्चन है सर। कम्युनिटी के साथ हम लोग अपना जुड़ाव बहुत अच्छे तरह से कैसे करके हम लोग बना सकते हैं। देखिए, कम्युनिटी के साथ में आपका जुड़ाव, फिर मैं वही बोलूंगा कि अ, जो कम्युनिटी की नीड जो है ना, उसको समझिए। और वो नीड भी किसके अराउंड में, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप एग्री पे काम कर रहे हैं तो उसका हेल्थ का नीड, हेल्थ तो उसका नीड तो बहुत सारा होगा, लेकिन एग्रीकल्चर में ही उसका नीड, और खासकर वैसी वाली नीड जो कि लो एंड है, मतलब कि अ, उसको आप एड्रेस कर सकते हैं। बहुत ज्यादा उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपिटल, या हो सकता है कि उसको क्वालिटी सीड नहीं मिलता हो, उसको टाइमली एडवाइजरी नहीं मिलता हो, एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो। हाँ, छोटा छोटा कैपिटल अवेलेबल नहीं हो पाता हो, है ना। तो वहां पे आपको विन होना है, वहां पे आपको आपके आपके एक्टिविटी से, आपके एनजीओ की एक्टिविटी से, आपके एफपीओ की एक्टिविटी से, है ना, वहां पे ट्रस्ट सबसे बड़ा होता है कि एक ट्रस्ट गेन करना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। मैं देखा कि प्रधान के समय में कि लोग का एक ट्रस्ट था भैया के ऊपर, जो भैया बोलते थे वो समय लगता है, वो एक दो एक्सपेरिमेंट होने के बाद अब 200 500 दे दो अपफ्रंट, और एक ट्रस्ट गेन करना वो अंतर कर जाता है। वो दीदी बोलना ना, ये हमको नहीं चाहिए पैसा, हमको ये चाहिए नहीं, हमको इसका, ये बात सही बोलता है। तो बट दैट टेक्स टाइम। बट उसके साथ में मैं जो बोल रहा बाइंडिंग एक्टिविटी, उस तरह की एक्टिविटी जो कि कम्युनिटी की नीड है, हमको नहीं पता कि वहाँ क्या नीड है, हो सकता है कि उनका एग्री लैड में वेटनरी का कुछ नीड होगा, एंड दैट यू आर एबल टू फुलफिल, उसको कर दीजिए। खाद बीज की समस्याओं को दूर कर दीजिए। छोटी छोटी समस्याएं, छोटा छोटा जो है, जो छोटी छोटी खुशियां लेके आती है। हाँ, उस तरह कुछ कर दीजिए। कुछ रिवॉर्ड सिस्टम लाइए, जो कुछ बेस्ट कम्युनिटी लीडर्स हैं उनको रिवॉर्ड दीजिए, रिकॉग्नाइज कीजिए। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं। फिनेंशियल लिटरेसी की ट्रेनिंग कीजिए। दीदी लोग का वो नॉलेज भी एक बहुत बड़ा खुशी देता है, नॉलेज भी पावर देता है। हो सकता दीदी को बैलेंस शीट पढ़ने का, अब एफपीओ कर रहे हैं कितने लोग, वो उसका
फिनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ पाते हैं। इवन ये भी मैं बोलूंगा, ये भी अपनी टीम में देख लीजिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग को बोलूं कि भाई सरप्लस कहाँ लिखा होता है, सेल्स रेवेन्यू कहाँ पे है, कैसे आप जज करो कि आपका एफपीओ किस स्थिति में, और ये चीज को दीदी को ट्रांसफर कर दीजिए तो देखिए दीदी कैसे खुश होता है, कैसे आपसे जुड़ाव नहीं होता है। तो छोटी छोटी चीजें, मैं बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं बोल रहा हूँ, बट उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना, आइडेंटिफाई करना, और उसको जो कर सकते हैं कीजिए, गलत कमिटमेंट मत कीजिए। तो चीजें ग्रेजुअली होता है। और नीट तो जरूरत है, आप ये बोले नीट नहीं है, नीट तो है। गवर्नमेंट जो कर रही है अपने लिमिटेशंस अपने अनुसार कर रही है, वहां पे लोगों को पता है कि गवर्नमेंट सेटअप और आपका सेटअप में क्या अंतर है। बट फॉर टाइम बिंग आप उसी का अपना सेटअप का कोर वैल्यू को छोड़ करके गवर्नमेंट वाला सेटअप को पकड़ लीजिएगा, तो दैट विल गिव अ नेगेटिव रिवॉर्ड टू यू। आपको वो शुरू में अच्छा लगेगा, हम दीदी को बड़ा बड़ा बोल दिए और फिर दीदी समझिए अच्छा तो फेंकने वाला आदमी है, कुछ नहीं करता है। तो हाउ टू क्रिएट अ ह्यूमन रिलेशंस डेवलप करना, हाँ, इमोशनल रिलेशंस, ह्यूमन रिलेशंस, वैल्यू बेस्ड रिलेशन, वो काम आएगा। और छोटी छोटी चीजें को, बहुत सारी रिक्वायरमेंट अभी भी, ऐसा नहीं कि हो चुका है, बहुत सारी चीजें जो कि अनफुलफिल्ड है, उसको पता कीजिए ना, पता कीजिए। वो होगा, वैसे नहीं बोल रहा, आईएसडीजे का जो बैकग्राउंड है दैट विल बी देयर, बट स्टिल स्कोप है उस पर। शिवदत्त कोई क्वेश्चन? छोटा छोटा मार्क कर दीजिए, अगर कुछ लगता है बहुत बड़ा मत हो, छोटा छोटा कर दीजिए। जो कम्युनिटी आगे जो भी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि चलो अभी जो भी दिखाई दे रहा है छोटा करा दीजिए, दीदी लोग का मार्केट लिंकेज करा दीजिए जी, है ना। और बहुत ज्यादा ये मत कीजिए, आज के दिन बहुत डेटा 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 डेटा, जिसको देखो आके बोलता है कि डेटा देते हो, तो 50 आदमी जा रहा है, दीदी लोग इरिटेट हो जाते हैं। वो भी मत कीजिए, आप अपना लिमिटेड सॉलिड काम कीजिए वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सिद्धार्थ जी, सुभाष जी। ये आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। और यार आवाज आवाज जी। एक प्रश्न ये था कि जैसे आईएसडीजी रिसर्च फाउंडेशन का पिछले 2.5 साल से बिशुनपुर क्षेत्र में काम है और लोगों के बीच में लोगों ने उनको रिकग्नाइज भी किया है कि ये अपने फायदे का काम करते हैं। फिर अब एफपीओ बना है और एफपीओ में बहुत सारे लोगों को तो पता है कि एफपीओ का काम क्या है, एफपीओ क्यों बना है और एफपीओ किस हेतु के लिए बना है, लेकिन इसमें ऐसे बहुत सारे फार्मर्स भी हैं जो फिर सिर्फ लालच के लिए जुड़े हैं। मतलब उनको बोला गया है कि अगर आप इससे जुड़ते हैं तो आपको इंस्टेंटली ये चीज मिल जाएगी, वो चीज मिल जाएगी। उनके मन में एफपीओ के बारे में क्या चीज है, मतलब कुछ स्पष्टता है नहीं। तो धीरे धीरे हम उनके मन को, मतलब वो लालच वाले मन को एफपीओ का मेंबर वाला मन कैसे बना सकते हैं। मतलब उनको भी लगे कि यार ये हम साथ में मिलकर के आगे चलेंगे तो सभी को फायदा होगा। अभी तो वो लालच में जुड़ गए हैं, 1,000 रुपए दे दिया तो किसी को मुर्गी मिल गई, किसी को सुअर मिल गया, किसी को ये मिल गया। मतलब वो एक कंसेप्ट ऐसा था कि अगर वो एफपीओ में जुड़ेंगे तो उन्हीं को वो पर्टिकुलरली जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी का फायदा उनको मिलेगा, लेकिन उनको एफपीओ से कुछ लेना देना नहीं है। तो इनमें वो परिवर्तन, हम मन में परिवर्तन कैसे ला सकते हैं? ट्रस्ट तो है, समुदाय में ट्रस्ट है इसलिए उन्होंने पैसा दिया है, लेकिन जब तक उनका मन एक साथ नहीं चलेगा ना, तब तक ये फिर कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। तो आपसे वही मार्गदर्शन चाहिए। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, लेकिन शुरुआत में फिर कैसे किया जाए? हम्म। क्योंकि अब कभी कभी देखिए, जब हम, जैसे अगर एफपीओ भी है या फिर अपने ऊपर मॉनिटरिंग एजेंसीज भी हैं, नाबार्ड है, या फिर अगर आगे चल के हम सीएसआर के भी प्रोजेक्ट्स लाते हैं, तो उनको भी जो है क्या कहते हैं, रिजल्ट चाहिए होता है, कम समय में बहुत बड़ा करना होता है। तो ये सबको भी देखते हुए कैसे कर सकते हैं?
हम्म। देखिए, इसमें ना थोड़ा ये समझने की कोशिश करना। देखिए, इस तरह की बहुत छोटी छोटी प्रोजेक्ट आती रहेंगी, आईएसडीजे लाता रहेगा और चलती रहेंगी। अ, सभी जगह होता है सर्वाइवल के लिए। अ, आपके सर्वाइवल के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो चीज़ें होगी, और वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आएंगे, उसका अलग अलग मैंडेट होगा। कहीं पर आप जैसे बता रहे हैं, हमको नहीं पता, कहीं पे बोलेगा कि चलो फ्री में ये हैंडपम्प बांट दो, कहीं बोलेगा या मुर्गी बांट दो, है ना, ये होता है। ठीक है। अब इसमें ये है कि देखिए, एफपीओ वाले में मैंने इसीलिए बहुत पहले बोला कि वो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, हाँ, अच्छे कम्युनिटी का कुछ लोग का चयन करना, और उनको आप क्या कीजिए कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, है ना। जैसे कि अगर 5 लोग की अभी टीम है, 5 डायरेक्टर हैं या 7 डायरेक्टर हैं, तो उनको कुछ ना कुछ ऐसा इनकलकेट कीजिए कि उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, और वो ग्रेजुअली क्या है कि आ, वो ग्रांट वाला चीज से हट करके, जैसे कि आपने एक लोग को 50 लोग को दिया कि चलो 50 लोग, 50 मेंबर को आप मोटिवेट करो, 50 लोग को हैंडल करो, या 50 लोग के लिए कोई एक्टिविटी करो। तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी और चीजें, वो कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके चीजें पूरा वो चेंज के डायरेक्शन में जाएगा। अभी थोड़ा डिफिकल्ट होगा कि ये वाला ग्रांट मोड से बिजनेस मोड और रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट फिर भी मैं स्टिल में बोलूंगा कि आप कोर टीम कुछ लोग को आइडेंटिफाई कीजिए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, और ग्रेजुअली उनको उनके माइंड सेट को ग्रांट बेस से हटा करके बिजनेस सेट वाले पे लेके जाइए। ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट है ये, जो आप सही क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट है, और ये प्रॉब्लम आता है किसी भी एनजीओ सेटअप में। एनजीओ पे सर्वाइवल के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट लाएगी, और वहां पे क्या होता है कि ग्रांट ड्रिवन हो जाता है, कुछ बंटवा दिया कुछ। तो मैक्सिमम लोग ऐसे लोग आ जाते हैं, मैंने बोला ना, सबसे पहले वैसे ही लोग आएंगे, एजेंट टाइप के लोग आएंगे। मेरे मैंने मैं जब मैं बोला आपको था, सबसे पहले आएंगे एजेंट टाइप के लोग। तो उनको कैसे, शुरुआत में रहेंगे बट ग्रेजुअली उनको हटाना ही पड़ेगा, आपको क्लीन भी करना पड़ेगा। उसके लिए पैरेलली आपको वैसे टीम भी खड़ी करनी पड़ेगी जो अच्छे विजनरी लीडर हैं, जिनका सोच अलग है, और जो उनको ही बेनिफिट जाएगा, लेकिन वो बेनिफिट को अलग ढंग से लेंगे, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट के रूप में लेंगे। तो दो सेटअप होंगे, एक जो कि शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं, और एक तो जो है आप ग्रेजुअली लॉन्ग टर्म के लिए आपको एचआर अपना कम्युनिटी तैयार करना है, वो आपको पता चल जाएगा। आप देखेंगे ना कि आपके अभी भी किसी भी एपीओ देखेंगे, 2 दिखाई देंगे जो कि अच्छे वाले दिखाई देंगे, और 3 बदमाश दिखाई देंगे, 3 जो अटैच हुए हैं। तो 2 जो है ना, वाई नॉट से उनको बढ़ा करके 2 से 4 करो, 4 से 8 करो, इनको एग्जिट कराओ। बट इट विल टेक सम टाइम। तो मैंने सबसे पहले बोला था कि पेशेंस, परसिवियरेंस, कमिटमेंट एंड लॉन्ग टर्म। आपको एपीओ कॉन्सेप्ट को प्रोजेक्ट से हटा करके एंटरप्राइज मॉडल पे लेके जाना पड़ेगा। एंड एंटरप्राइज इज अ स्लाइटली डिफरेंट काइंड ऑफ ओरिएंटेशन एंटिटी। हाँ, तो वो मैं बोल रहा हूं कि पैरेलली क्रिएट कीजिए। ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीडर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ विजनरीज विद इन दैट, एंड इंक्रीजिंग देयर नंबर एंड रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एजेंट्स। बट इट विल टेक टाइम। आसान नहीं है, बोलना तो मैं बोला इतना आसान नहीं है, बट हो जाएगा, ग्रेजुअली हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, प्रयास करेंगे इस पे। इसमें एक चीज और है कि जब आप गतिविधि करने लग जाएंगे बिजनेस ड्रिवेन, तो उसका भी इम्पैक्ट और मैसेज जाएगा, और उसमें अगर ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होगा। आप बिजनेस ड्रिवेन जिस दिन आप मान लीजिए कि आपके साथ जुड़ने से किसानों को 2,000 5,000 रुपये का फायदा होता है, तो उसका भी मैसेज जाएगा। अगर तो लालच से भी जुड़े, ठीक है, बिजनेस एंटिटी कहीं ना कहीं लालच भी काम करेगा, लेकिन वो ग्रांट वाला लालच और अपनी मेहनत का लालच, दोनों में अंतर है। तो अपनी मेहनत के लालच के भी जो आप एग्जाम्पल्स एग्जिबिट करेंगे, आप परफॉर्म करेंगे, तो योर परफॉर्मेंस विल डू द मैसेजिंग। सिर्फ बात करने से वो पूरा नहीं होगा, तो काम करने का प्रभाव, वॉकिंग द टॉक विल गो अ लॉन्ग वे। तो इफ द एफपीओ इज परफॉर्मिंग, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो फिर वो तनाव चुनौती बना रहेगा, नहीं तो कोई लालच करने नहीं आएगा। वो बोलेगा भाई मेरा भी बिकवा दो। उसका बिकवा रहे हो तुम 50 रुपया पे, बाजार में 45 मिल रहा है, तो लाइन लगा के लोग आपके पास आएंगे कि मेरा भी बिकवा दो, है ना।
तो हम लोग परफॉर्म करेंगे तो शायद एक रास्ता निकलेगा, एक मुझे समझ में आता है। ओके, सुभाष जी। जी एक कॉमन क्वेश्चन तो शिवदत्त जी ने पूछ लिया। जैसा कि हम लोग भी एक मिलकर एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे थे, मीन्स जैसे एक मॉड्यूल के रूप में हम लोग प्रयास करें डेवलप करने का, कि हम लोग जब भी गांव जाते हैं तो गांव पहुंचते ही मतलब हमारा क्या किस तरह का अप्रोच होना चाहिए, जिस तरह से हम किसानों से बात करते हैं या कुछ किसानों के समूह से बात करते हैं, तो किस तरह का हम लोग का अप्रोच होना चाहिए। हम लोग उसको प्रयास किए हैं बनाने का, और उसमें सर ने जैसा फीडबैक दिया उसमें कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। कॉमन चीज तो वही, और कहीं ना कहीं हम लोग का थोड़ा क्षमता वर्धन का भी आवश्यकता है। मैंने की बातें तो कई सारी पूछ सकते हैं क्वेश्चन मीन्स, बट उस तरह का स्पेसिफिक क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाए और हमें स्पेसिफिक आंसर मिले, ताकि उसके बेसिस पे हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकें। तो इसी लर्निंग के साथ प्रयास कर रहे हैं फील्ड में। क्वेश्चन तो मेरा वही है जो शिवदत्त जी का था, कॉमन क्वेश्चन है कि किस ठीक तरह है, से अप्रोच होगा बेसिकली, तो वो मॉड्यूल बना कर रहे लोगे हैं। ना, वो मॉड्यूल बना लोगे तो वो मॉड्यूल हम लोग सर से शेयर करेंगे, और सर से फिर उस मॉड्यूल पे भी एक सेशन करवा लेंगे, है ना। सर हमको मतलब महीना यस में यस 2 घंटा 3 घंटा दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं देंगे, है ना। बहुत बिजी जी आदमी है। तो मॉड्यूल बना के शेयर, इन लोग सर एक मॉड्यूल बना रहे हैं कि एज अ एफपीओ वर्कर हम कम्युनिटी में कैसे इंगेज करें, कैसे ट्रस्ट बिल्डिंग करें, कैसे बिहेवियर चेंज फार्मर में लाए, है ना, इत्यादि इत्यादि, कैसे लोगों को साथ लेके चले। तो इस पे स्टेप बाय स्टेप इन लोग प्रैक्टिकल मतलब रियलाइजेशन के थ्रू लिख रहे हैं, जो कर रहे हैं, गलती भी कर रहे हैं, फिर सुधार कैसे कर रहे हैं, सारा कुछ लिख रहे हैं। तो वो मॉड्यूल एक 6-7 पेज का बना के आपको शेयर करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं रहेगा, एंड देन वी विल हैव अ जी। डिस्कशन ऑन दैट टू। और किसी का, प्रभु जी आपका सवाल? सवाल है, जैसे कई सारे रिस्क फैक्टर है ना, तो हम कौन सा समय में वो रिस्क फैक्टर को लागू करना, मतलब झेलना चाहेंगे, या हाथ लगाना चाहेंगे कि नहीं ये रिस्क है फिर भी हम इसको शुरू करना चाहिए। वो चीज, वो समय, मतलब जैसे हम लोग का 8 महीना अभी एफपीओ का उम्र हो गया है, तो क्या हमको अभी और कुछ दिन वेट करना चाहिए, या अभी हमको अब उस पर उतर जाना चाहिए वो चीज। देखिए प्रभु जी, मैं तो ये बोलूंगा ना कि बिजनेस करने उतरे हैं तो सबसे पहले आपको हाथ जलाना है, ठीक है। मतलब आपको उतरना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना कि कुछ चीज को पानी को समुंदर को दूर से देखना, तो वो नहीं करना पड़ेगा आपको, पहले आपको कूदना पड़ेगा। आप हाथ में मारेंगे, डूबेंगे, तैरेंगे, ये होगा वो, रिस्क बहुत होगा। फिर पीछे पीछे कम्युनिटी भी कूदेगा, आपको कूदना है, बिकॉज यू आर द लीडर, फर्स्ट लीडर यू विल बी द, आप पहला लीडर है, ठीक है। तो रिस्क तो है, कूदना भी है, बट कैलकुलेटेड रिस्क, बट उस इन्फॉर्म्ड रिस्क होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं कि आप कूदेंगे लेकिन आपको पता है कि उस कूदने पे गहराई कितना है, वो अगर वो गहराई वाला नॉलेज जो है वो आपका काम है, आपको गेन करना। पोल्ट्री का में कितना गहरा रिस्क है वो कूदने से पहले आपके पास ज्ञान होना। इसीलिए मैं बोला कि कम्युनिटी, वो जो वैल्यू चेन है उसका डेप्थ में स्टडी, कौन सा वैल्यू चेन नोड है, कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कौन कर पाया है नहीं कर पाया है। अब हम बोले चलो मिल करके हवाई जहाज बनाते हैं और क्या करते हैं, ईरान को देते हैं, हाँ, कोई मतलब नहीं, मतलब उसका उसमें कोई मतलब नहीं है ना। तो मैं बोल रहा हूँ वहां पे कौन सा वैल्यू चेन है, और उसको कूदने से लेने से पहले, क्योंकि कम्युनिटी आपके पीठ के पीछे है, छुपा हुआ है, आपको लेके उसको दूसरे किनारे लेके जाना है। तो वो कितना रिस्क है कि आपकी, और वो ये भी किया रखिएगा कि वो नॉलेज, वो स्किल, मैंने बोल रहा था, मेरे ध्यान में कितना सुना कि नहीं सुना आप लोगों ने, क्या वो ट्रांसफर हो पाए कि नहीं, क्योंकि आप वहां नहीं रहेंगे हरदम। अगर एग्रीगेशन है, हाँ, अगर मेज का एग्रीगेशन है तो उसके लिए क्या स्किल सेट चाहिए, वो क्या स्किल सेट ट्रांसफर हो सकता है कम्युनिटी को, वो क्या रिस्क है, क्या वो रिस्क वहन कर सकता है। और मालूम चला कि इस तरह का रिस्क है कि भाई 2 घंटे में खराब हो जाएगा, भैया नहीं करेंगे, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं है, विल नॉट टेक दैट एक्टिविटी। तो दैट इज योर जॉब। वहां पे आप जैसे एचआर का है कि हाउ मच रिस्क दैट इज इन्वॉल्व विद द एक्टिविटी, हाउ मच that the my community can take, but the assessment will be done by you, but it will take time। 8 महीना बहुत कम समय है, it will take time।
बट आप लोग अटेंटिव रहिए, अपना एंटीना खड़ा रखिए, और यही समय है प्रिपरेशन करने का। ये निकल गया तो 2 साल के बाद कुछ नहीं होगा। बैक गियर नहीं लगता है, बैक गियर नहीं लगेगा, बंद वाला गियर लगेगा कि चलो 2 साल पहले चलते हैं, वो ठीक कर लेते हैं। अब ठीक करने का इसमें रिटेक नहीं होता है, रिटेक का चांस नहीं मिलता है, वो बंद हो जाएगा। फिर तब तक कम्युनिटी छोड़ देगी आपको, बोले जा भैया बहुत हो गया सर, टाटा बाय बाय। बिल्कुल, ये बहुत एंड इंपॉर्टेंट दैट्स व्हाई पॉइंट है। कम्युनिटी इज पेइंग, आईएसडीजी इज पेइंग यू फॉर यू। हाँ हाँ, ठीक है। कम्युनिटी छोड़ देगी, मतलब एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार मिल रहा है, अरे आदमी खाली बात करता है, इसे होता तो कुछ है ही नहीं, है ना, ये डफली बजाता है खाली, है ना, तो डफली बजाने वाले को लोग छोड़ देंगे, और फिर कम्युनिटी एक बार छूट गया तो सारी कहानी खत्म, तो है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक दो क्वेश्चन मेरे पास भी है सर, कि कई बार देखिए हम लोग काम करते हैं तो कुछ मिस्टेक्स भी करते हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ परफेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक छोटा सा कोई दुकान खोल देते हैं एफपीओ के नाम पे, वो दुकान नहीं चलती है, तो क्या, मतलब जैसे बीज की दुकान है मान लीजिए, नहीं चल रही है, तो क्या हमें वो दुकान और लंबे समय तक चलाते रहना चाहिए, या मतलब वैसा कोई मिस्टेक हो जाए तो क्या करना चाहिए, मतलब रिवर्सल करना चाहिए, मतलब व्हाट शुड बी द रियल, मतलब कैसे उसको ये करें थोड़ा सा, है ना, कुछ कुछ गतिविधि कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके रेकरिंग कॉस्ट है और वो ढंग से नहीं हो रहा है, और ढंग से इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने ग्राउंड ही नहीं तैयार किया है। वो दुकान खुल गई है, लेकिन उस दुकान तक जो रीच टू वैली होगा, जो ड्रॉप्स कैसे कलेक्ट होकर उस वैली में जमा होगा, उसकी प्लानिंग नहीं की है। दरवाजे दरवाजे जाके हमने सीड का नीड असेसमेंट नहीं किया है। सीड की दुकान एक खुली हुई है, कोई आता नहीं है वहां पे, है ना। हम्म। अब देखिए इसका तो ऐसे मेरा ये मानना है कि कोई भी वेल एसेस किया हुआ एक्टिविटी या एंटरप्राइज वो बंद नहीं होती है। ये तो मान के चलिए, अगर आपने ठीक से असेसमेंट किया है, और तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा रीडायरेक्ट करना पड़े, रीअसाइन करना पड़े, वैल्यू एडिशन करना पड़े। अगर इट इज नॉट कंप्लीटली आउट ऑफ बॉक्स नहीं है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो रिसोर्स हो तो कुछ रिडिजाइन करना पड़े, वैल्यू एडिशन करना पड़े, मार्केटिंग करना पड़े, और सम एक्टिविटी टेक सम टाइम। अगर पूरे ही रिलेवेंट नहीं है तो उसको थोड़ा असेसमेंट करने की जरूरत है। मैं अभी कुछ का जवाब अपफ्रंट कुछ भी नहीं दूंगा, ये बट वी ठीक है। नीड टू रीअसेस। हाँ, मेरा इतना ही कि सब्जेक्ट कोई भी चीजें, हाँ। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब बेसिकली उस पे नजर हमेशा बनाए रखनी चाहिए, जो मैं समझ रहा हूँ जो आप रीएसेस बोल रहे हैं, और नजर हमेशा बनाए रखनी चाहिए, और बहुत बड़ा नुकसान होने से पहले कुछ करेक्शन करना चाहिए, या तो मार्केटिंग में इम्प्रूव करे, या कुछ और इम्प्रूव करे, कहाँ सुधार करने से कुछ कल्याण होगा, ऐसे ही छोड़ देने से वो कुछ होता नहीं है। एक सवाल और और। इसमें एक चीज और मैं ऐड करूंगा कि हम्म। डोंट पुट योर मनी, हम्म। आपका स्टेक जो है ना, पुट मनी ऑफ कम्युनिटी। जब तक कम्युनिटी का पेन नहीं होगा ना, तो आपके पेन को नहीं समझेंगे। हम्म। एंटरप्राइज में हम्म। अगर अगर कम्युनिटी की दुकान है ना, तो पुट स्टेक ऑफ कम्युनिटी ऑल्सो। हम्म। ऐसा नहीं कि आपने लगा दिया तो उसका पेन नहीं समझेंगे। पेन नहीं समझेंगे तो वो आप तब तक वो को मतलब वो चीजों को जब तक वो समझेंगे नहीं, उसके पेन को रियलाइज नहीं करेंगे, तो वो पेन आपके ऊपर आएगा। बिल्कुल, तो मतलब उसको कैसे डिसिमिनेट करेंगे। पीओपीआई अपना पैसा इधर उधर से अरेंज करा के कुछ भी एफपीओ को कराने का प्रयास न करे, जो हो कम्युनिटी के पैसे से हो, मतलब जो एफपीओ ने कमाया उसी पैसे से हो काम उसका। उनके पैसे लगा के हो या जो कमाया उनसे हो, हम्म। डोंट पुट योर मनी। ठीक है। ठीक है। एक क्वेश्चन और है, कई सारे सर सरकार की स्कीम वगैरह आजकल आते हैं कि छोटा सा कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाइए, क्रेडिट लिंकेज लीजिए, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाइए, ये सब पे अनुभव आपका कैसा है? आपने तो कहीं कुछ कुछ आपके यूनिट्स ने लगाया होगा ऐसा कुछ कुछ कभी, जैसे मान लीजिए फॉर्डर फॉर्डर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही है मान लीजिए, फॉर फॉर दैट मैटर, अगर, तो ये सब चीजें लोग चला पाते हैं या नहीं संभल पाते, या सिर्फ चुपचाप, मतलब इनिशियल एक दो साल सिर्फ एग्रीगेशन वगैरह पे फोकस करना चाहिए, या खरीदना बेचना पे फोकस? एकदम एकदम इनिशियली ये फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल एक्टिविटी, डोंट गो फॉर द टर्सरी एक्टिविटी जो बोलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब गवर्नमेंट तो बोलती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक तो लेने में ही आधा पैसा चला जाता है। हाँ, आधा लेने की आधा देना पड़ता है। तो इतना इजी तो नहीं है, और उसको चलाना उतना स्किल्ड नहीं है, और
मैं बोलूंगा कि लेट्स स्टार्ट विद द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। टर्सरी विल बी सर्टेनली बाद में आएगा, तो ट्राई विथ प्राइमरी, सेकेंडरी, ग्रेजुअली जाइए, मूव कीजिए, है ना। और एकदम से कुछ भी वैसा कुछ मत कीजिए, क्योंकि मैं तो एडवाइस नहीं दूंगा। स्टिल फिर मैं बोलूंगा, रिपीट करूंगा, कैपिटल एंड रिस्क दो इंपॉर्टेंट चीजें, कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा भी लीजिएगा, बट यू नीड टू हैव इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी कोई लगा भी देगा आपको, बट टू रन यू नीड टू हैव ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। वर्किंग कैपिटल बहुत बड़ा चाहिए। वर्किंग कैपिटल का रिस्क कौन लेगा? हाँ, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख का कौन लेगा? उसमें कुछ रिस्क हुआ तो गो स्टेप बाय स्टेप, मैं तो ये बोलूँ। ठीक है, वेल नोटेड। एक आखिरी सवाल, आई थिंक 2-3 मिनट ही बचा है। आपकी नजर में एक सीईओ, एफपीओ का सीईओ उसकी आत्मा है, तो एफपीओ का सीईओ कैसा होना चाहिए आपकी नजर में? मेरी नजर में तो अप फ्रंट बोलेंगे तो एफपीओ का सीईओ ability to take a lot of risk with calculated risk, ability to having good understanding on numbers, वो चीजों नंबर्स को समझे। हाँ, और इस कॉन्टेक्स्ट में अपने एफपीओ के सीईओ में बहुत ब्रेन और हार्ट का कॉम्बिनेशन बेस्ट दोनों होना चाहिए। कुछ कुछ तो दोनों का दिल भी हो, दिमाग भी हो, सीईओ के केस में। एंड टेक्निकली ही नीड टू बी साउंड, टेक्निकली उसको साउंड थोड़ा होना पड़ेगा, हाँ, तब लोग सुनेंगे उसकी बातों को। एंड वैल्यू सिस्टम तो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वैल्यू सिस्टम जो है ना, वो अपने आईएसडीजी के प्रति, कम्युनिटी के प्रति, इन टू बी ओपन कन्फ्रंट करे, मैं जा रहा हूं तो भाई, बट उसके बाद में वो होने चाहिए कि हाँ, वो मतलब, क्योंकि ये जो है बिजनेस एंटिटी में ये बहुत बड़ा डर होता है कि कल के दिन में कुछ मिसहैपनिंग ना हो जाए। बहुत सारे केसेस ऐसे भी हुए हैं जो कि वैल्यू बेस्ड नहीं होते हैं, पीपल हैव टेकन मनी एंड चले गए अचानक से। तो उस समय जो कम्युनिटी का पूरा खराब होती है ना, आईएसडीजी का मतलब, वो जो इंस्टीट्यूशन का नाम, कम्युनिटी का पेन। तो वैल्यू सिस्टम बेस्ड पर्सन, वेरी कैलकुलेटेड रिस्क वाला नंबर जानता हो, है ना, कंसर्न फॉर द कम्युनिटी, जो मैं बोल रहा हूँ, दिमाग और दिल दोनों, ऐसा बंदा। एंड टेक्निकली ही नीड टू बी साउंड, वेदर इट्स अगर वेटनरी, वेटनरी का टेक्निकल नॉलेज, सीट का तो सीट का टेक्निकल नॉलेज, देन वो बंदा एंड मल्टीटास्क तो करना पड़ेगा उसको। बिल्कुल, मतलब एफपीओ का सीईओ बेसिकली एक सुपर हीरो होना चाहिए, काफी स्मार्ट होना चाहिए, उसका वैल्यू सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब वो जो बोले वो करे, ये नहीं कि करे कुछ बोले कुछ, या बोले कुछ करे कुछ। ठीक है, उसके पास दिल और दिमाग दोनों होना चाहिए, कि दिल से वो लोगों से जुड़े और दिमाग से उनका कुछ भला कर पाए, है ना। उसके बाद उसको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। टेक्निकल नॉलेज नहीं भी है तो उसको सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, और नए नए चीजों को सीख के, क्योंकि वही नहीं सीखेगा तो वो हीरो है, वो लीडर है, तो फिर बाकी लोग क्या सीखेंगे, क्या करेंगे। तो इस तरह से रजनीकांत सर, जिन्होंने प्रदान में बहुत लंबे वर्षों तक एफपीओ पे काम किया, आज यूपी प्रो जैसी संस्था जो 90 एफपीओ को प्रमोट करती है, उसका एक फेडरेशन है, उसके आप ऑल इन ऑल हैं। और हमारे बीच में सर ने पूरा 1.25 घंटे का समय दे दिया, 1 घंटे की जगह मतलब 1.25 गुना हमको रिजल्ट मिल गया। तो वी आर सो लकी। द सेशन हैज बीन रिकॉर्डेड, इट वी विल अपलोड इट ऑन आवर यूट्यूब ऑल्सो, शेयर द लिंक विथ एवरीबडी। तो बाकी लोग इसको रिपीट करके बार बार देखने का चीज है। ये सर ने जो बातें बोली हैं, ये किसी किताब में नहीं मिलेगी, और ये बार बार देखना, सीखना, पढ़ना, और इसमें बार बार प्रेरणा मिलेगी। और फिर वो जो मॉड्यूल बना के आप लोग लाएंगे ना, शिवदत्त एंड सुभाष, तो